नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन टिप डिलाइट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर राष्ट्रपति व संवैधानिक उपबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सिलेक्टिव हैं और लास्ट ईयर्स में डायरेक्टली ऐसे ही एग्जाम पेपर्स में दिखाई दिए हैं। और दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये एसएससी, स्टेट, लोअर अपर दोनों पीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा इस वीडियो को अंत तक देखिए और सभी प्रश्नों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वह है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। तो अब यहां पे जान लेते हैं कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष क्या है। तो दोस्तों, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन है वो हम कहते हैं जो हमारे विधानसभा, लोकसभा आदि के सदस्य निर्वाचित होते हैं उस केस में, जैसे एमपीज हैं, एमएलएज हैं, प्रधानमंत्री के लिए है और अन्य मंत्रियों के लिए जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। और ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस है इसमें क्या होता है कि जो हमारे द्वारा जो जनता के प्रतिनिधि चुने गए होते हैं, अर्थात जो वोटर्स वोट करके जो एमपीज एमएलएज चुनते हैं वो लोग फिर वोटिंग करके राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो वह एक इनडायरेक्ट प्रणाली है इलेक्शन की। अब जान लेते हैं कि इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं। तो जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं दोस्तों वो जान लेते हैं। यह है संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य, अर्थात लोकसभा राज्यसभा दोनों से निर्वाचित, कोई भी मनोनीत सदस्य इसमें नहीं होगा, सिर्फ निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभा से निर्वाचित सदस्य, कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं, ना ही राज्य विधान परिषद, जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां से ना ही निर्वाचित ना ही मनोनीत सदस्य होंगे। तीसरा, केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुदुचेरी से निर्वाचित सदस्य। केंद्रीय शासित प्रदेश जो दिल्ली और पुदुचेरी, यहाँ पे विधानसभा का प्रावधान है, तो यहां से जो निर्वाचित सदस्य हैं वो जो है इस निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी प्रणाली प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चयन होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और निर्णय किस न्यायालय में होता है। तो इसका सही उत्तर है उच्चतम न्यायालय। तो दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जितने भी विवाद होंगे वह सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है 35 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद की किस प्रकार की एक प्रक्रिया है। दोस्तों, संसद जो है बहु प्रक्रियाओं में सम्मिलित होता है, तो ये इसीलिए पूछा गया है कि किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग में क्या होता है कि संसद राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव को पारित करती है, उसके बाद उसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाती है जो लगाए गए सारे आरोपों की जांच करती है और उसके आधार पर राष्ट्रपति को बर्खास्त किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां प्रारंभ किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है संसद के किसी भी एक सदन में यह प्रारंभ किया जा सकता है, अर्थात राज्यसभा या लोकसभा कहीं पर भी इसको प्रारंभ किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है जिस भी सदन से महाभियोग प्रारंभ हुआ है उसके 1/4 सदस्यों के द्वारा उसमें हस्ताक्षर कर रहे होने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है धन विधेयक किसकी पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। और इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति धन विधेयक की पूर्वानुमति देते हैं और तभी उसको संसद में प्रस्तुत किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की वीटो पावर का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की वीटो पावर्स का उल्लेख किया गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो पावर उपलब्ध है। तो जो भारतीय राष्ट्रपति होते हैं उनके पास 3 वीटो पावर्स उपलब्ध हैं। ये वीटो पावर्स है आत्यांतिक वीटो, अर्थात जो विधायिका द्वारा विधेयक पारित किया गया उस पर अपनी राय को सुरक्षित रखना। दूसरा है निलंबनकारी वीटो, इसमें जो है विधायिका साधारण बहुमत द्वारा इसको निरस्त कर सकती है। और तीसरा है पॉकेट वीटो, इसमें जो है विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई भी निर्णय नहीं करते हैं राष्ट्रपति और उसको वैसे ही रख देते हैं, इसको पॉकेट वीटो कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसद के सत्रावसान की अवधि में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। अर्थात जिस समय संसद का सत्र समाप्त है उस समय कौन अध्यादेश जारी कर सकता है, वो किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति यह जारी कर सकते हैं, और वह अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की समाधान शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही उत्तर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की समाधान शक्तियों का उल्लेख किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कौन राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार रिवाइज कीजिएगा, बार बार इनको पढ़िएगा। और ये अनुच्छेद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली इनसे पूछा जाता है, जैसे कि अनुच्छेद 143 क्या है, आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। चलिए आगे भी हम आपके लिए और ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।